Hello everyone, I'm Dr. Ghazala. Welcome to the channel एक्सीलरेट जिंदगी। मोल कॉन्सेप्ट के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट्स। ये दोनों बहुत ही छोटे से टॉपिक हैं लेकिन इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि एसआई यूनिट्स होती क्या है और इनकी नीड क्यों पड़ी। जैसा कि हमने पीछे वाले इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने साइज ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो उसमें ये देखा था हमने कि कोई भी हमारे पास स्मॉल क्वांटिटीज जो होती है या फिर कोई भी हमारे पास आर्टिकल होता है तो उसकी हमें काउंटिंग करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है, तो हमारे पास नंबर यूनिट्स होती हैं। सेम हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स का केस होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, नैनो पार्टिकल्स में हम उनको काउंट करते हैं। तो उनको मेजर करने के लिए एक नई यूनिट की नीड पड़ी और उसी यूनिट के लिए हमें ऐसा यूनिट को पढ़ना एक ज़रूरी बात हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हर एक चीज़ ऐसी है जिसका हम मेजरमेंट करते हैं। अगर हमें ज़मीन लेनी है तो हम उसको मीटर किलोमीटर में या स्क्वायर वर्ग मीटर में उसको मेजर करते हैं। और अगर हमें मिल्क लेना है तो लीटर में हम उसको मेजर करते हैं। आपको कोई सॉलिड चीज़ लेनी है, शुगर लेना है या नमक लेना है तो आप उसको केजी में या ग्राम में वेट कराएंगे। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ ऐसी है जो हमारी लाइफ में अगर है तो उसके लिए कोई ना कोई मेजरमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन किसी भी चीज़ का मेजरमेंट हम ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी डिसाइडेड था, पहले से कभी से डिसाइड था, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। तो फॉर एवरी मेजरमेंट अ यूनिट और रेफरेंस स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। तो हम कंपैरेटिवली कोई ना कोई यूनिट को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। और जैसे जैसे अलग अलग कंट्रीज होते हैं वहाँ पर एक ही चीज़ को अलग तरीके से अलग अलग यूनिट में समझा जाता है। इन डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स ग्रेजुअली डेवलप्ड। This created difficulties to deal with the people of other countries। अलग अलग कंट्रीज में एक ही चीज़ को अलग तरीके से जब हम मेजर करेंगे तो जब कोई दूसरी कंट्री का कोई साइंटिस्ट है या कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, अगर आता है हमारी कंट्री में तो उसको प्रॉब्लम होगी, या हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो उसको प्रॉब्लम होगी उस यूनिट को समझने के लिए। क्योंकि अगर हम साइंटिस्ट की भी बात करें तो साइंटिस्ट को अगर कोई डेटा मिला है, सपोज इंडिया का मिला है और वो फ्रांस में रहता है, तो फिर वो उसको अपनी लोकल यूनिट में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आने की वजह से फिर ऐसा डिसाइड किया गया कि कोई ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो सबके लिए कॉमन हो। तो 1960 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस जिसमें प्रपोज किया गया था एक नई यूनिट को जिसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसको एब्रीविएशन में हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। और इसका क्योंकि ये जो ऐसा यूनिट वर्ड लिया गया है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, तो फ्रेंच में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ऑल एसआई यूनिट्स आर डराइव्ड फ्रॉम 7 बेसिक यूनिट्स। एसआई यूनिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ हम अभी नेक्स्ट टेबल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सारी की सारी जो एसआई यूनिट्स होती हैं उनको हमने बनाया है 7 बेसिक यूनिट्स से, जो कि 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं। बहुत ही बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जिनका पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी बेसिक नीड। तो वो 7 बेसिक यूनिट्स हमारी ये हैं। सपोज फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो उसको मीटर में मेजर करेंगे और उसका सिंबल होगा स्मॉल एम। मास की अगर हम बात करते हैं तो मास किलोग्राम में मेजर होगा और केजी उसका सिंबल होता है। टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है, एस सिंबल होता है। इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर, ए उसका सिंबल होता है। टेम्परेचर केल्विन, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल जिसकी एक्चुअली हम बात करने वाले हैं, जिसको रिटेन में हम पढ़ रहे हैं, उसी के लिए हमने ये टॉपिक चूज किया था। मोल की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट की बात करते हैं और अगर वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात की जा रही है तब हमें मोल्स का पता होना ज़रूरी है। तो मोल का सिंबल होता है MOL। ओके, ऐसा यूनिट होती है MOLE और सिंबल होता है MOL।
लास्ट हमारी यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी ऐसा यूनिट का नाम है कैंडेला और उसका सिंबल होता है CD। तो ये 7 बेसिक यूनिट हैं जिनका हमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक नीड के तौर पर समझना ज़रूरी होता है। अब ऐसा होता है कि जो 7 बेसिक यूनिट होती हैं इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई होती है। तो वो ट्रिक है लम टेटला। फिजिकल क्वांटिटीज के नाम के बेस पर हमने एक ट्रिक बनाई हुई है। फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर। तो लम टेट, अब यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ऊपर ले आइए और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नीचे लिख दीजिए। तो हमारा ये एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा लम टेटला, इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं और यहाँ से आप इसको भूलोगे नहीं कभी। ओके, तो ये हमारी 7 बेसिक यूनिट्स हैं। इन 7 ऐसा यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से हम जितनी चाहे उतनी यूनिट्स बना सकते हैं। तो वही यूनिट्स हम नेक्स्ट टेबल में पढ़ेंगे। फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, अ प्रीफिक्स टू द सिंबल ऑफ SI यूनिट इज यूज्ड। जो हमारी SI यूनिट का सिंबल है, दिस M, kg, SA, K, मोल, CD, इनसे पहले हम प्रीफिक्स मीन्स पहले, ओके, तो पहले हम कोई सिंबल यूज कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है जो कि इससे बहुत ज्यादा है, मतलब केजी से ज्यादा है या फिर एम से ज्यादा है, मीटर से ज्यादा है, तो प्रीफिक्स यूज करेंगे। या कम भी है तब भी हम प्रीफिक्स ही यूज करेंगे। अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब डेसिमल में मान लीजिए, या बहुत लेंथी है, 10⁻6, 10⁻20, इस तरह से कुछ क्वांटिटी है, उसको अगर हम सिंबल में सिंबल फॉर SI यूनिट की फॉर्म में अगर उसको हम यूज करना चाहते हैं तो हमें वहां पर एक प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर इक्वल्स होता है 1 क्रॉस 10⁻3 मीटर्स। अब अगर हम इस वाले यूनिट में अपनी टेबल पर आते हैं तो हमने देखा था कि लेंथ की जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो मीटर से अगर हमें किलोमीटर बनाना है तो मीटर से पहले K लिखना पड़ेगा। ओके, किलोमीटर इज अ लार्जर फिजिकल क्वांटिटी।